चलिए, टॉपिक था आपका बैच क्या था? ग्राउंड है ना? आज का जो टॉपिक रहेगा, बैच नंबर बैच नंबर पर आप आपको नॉर्मली आपको एक्सपायरी डेट और आपको तो हर आइटम पर बैच नंबर आप या मैं यहाँ पे दवा के पीछे आपका बैच साथ में उसकी एक्सपायरी डेट, बैच नंबर बैच नंबर आपका एक हमें भी फल का या दोनों का और संख्या भी। हाँ, बैच नंबर तो हर दवा पर देखना डॉट नंबर, बैच नंबर, डॉट नंबर। तो इसको आज हमें अपने टैली में सीख, हम जब दवा को परचेज कर जाते हैं रखेंगे ना, हाँ ये आइटम है, परचेज कर सामान एक्सपायर होगा तो उसको हम परचेज करेंगे, तो हम पहले ही देख लेंगे सामान एक्सपायर है कि नहीं, जैसे उसकी परचेज करके देंगे दवा का ये। ठीक है, यहाँ पे जो दवा का मैंने अलग होगा, कोई कोई दवा 3 साल 4 साल 5 साल कोई। अभी फिलहाल क्या है, वहाँ पे आप आएगा एक रेट में हमेशा एक कपड़ा लेंगे हर महीने, हर महीने। और यहाँ पे एक्सपायरी डेट को सेट, या तो आप 90 दिन दीजिए, या अगर डेट में देना आपको मंथ में देना हर महीने की हो जाएगा एक्सपायरी डेट। बैच नंबर हम देते, दवा है खाते हैं दर्द की दवा का निम्प्रिक्स भी, भी हो गया, डोलो हो गया, पैरासिटामोल हो गया, ऊपर में दर्द में आती है का जो बनाने का फार्मूला है, फार्मूला वो अलग होता है। बैच नंबर के माध्यम से हम ये जानते हैं दवा को बनने में कौन कौन सी, पर ऐसा नहीं है कि आ रही है दोनों कंपनियों का बैच नंबर मैच कर जाए, ऐसा नहीं होगा। हर कंपनी का बैच नंबर हर दवा क्या हुआ, भले ही काम फार्मूला एक ही रहे, बैच नंबर तो इस बात है कि आपकी दवा की शुद्धता की परख जानकारी होती है कि दवा को बनने मालूम कहाँ, जहाँ पे दवा मैन्युफैक्चर, सैंपल ले रहा हूँ बैच नंबर में। धन्यवाद। बात आती है बैच नंबर, यहाँ पे बैच नंबर तो हमें दवा तो हमारे सामने है नहीं, हम यहाँ पर खाने के लिए
बैच नंबर अपने नंबर, बैच नंबर अनुमित। अब दवा का 3 अपने, हम अभी फिलहाल समझने की, मान लीजिए कि डोलो का जो है, क्योंकि दवा पर जो छपा रहेगा वही हमें डालना रहेगा। मान लीजिए टैक्जिन का है तो दवा का 3 वन वन अपने मन NIM, और एविल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक। अब सभी दवाओं का ऐसा तो है नहीं कि जो डोलो टैक्जिन में भी हो सकता है कभी दोनों का मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है अलग होगा, इस अलग होगा, एक्सपायरी डेट भी क्या होगा, अलग होगा। तो हम वो परचेस करेंगे दवा को देख एक्सपायरी, पहले बैच नंबर लॉट नंबर एक्स्ट्रा, बाकी आइटम होता है, रेट होता है, कैसे क्या आप पहले से आपको एक्स्ट्रा बैच नंबर, अब इसको नोट कर लिया। ये सिर्फ मैं एग्जांपल यहाँ बता रहा हूँ मेडिसिन की, आपका कोई भी आइटम हो सकता है। आप अक्सर जगह देखेंगे बैच नंबर आप लिखा, बैच नंबर खाली तो मैन्युफैक्चरिंग डेट लिख देगा, साइड डेट लिख देगा, बैच नंबर खाली कर, ठीक है। ये ज़्यादा तो मिलेगा पर आपको मेडिसिन पर, ठीक है। पहले इसको नोट कर लीजिए, तो इसको हम सिस्टम बता रहे हैं। देखिए ये जो बैच नंबर है, और ये हम क्या, और जैसे यहाँ पे ग्रुप क्या बन जाएगा, स्टॉक ग्रुप की बात करें मेडिसिन के पार्ट है, एक बन जाएगा। यहाँ पे अगर यूनिट आपका तो टैब भी है, क्वांटिटी और रेट दो अलग है, तो यहाँ पे अल्ट आपको यूज आपका बन जाएगा और टैब। तो मैं पहले आ जा रहा हूँ, क्या बनेगा, चेक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर, पहला बनेगा स्ट्रिप, ये नंबर ऑफ डेज हो जाएगा तो, और एक बन जाएगा आपका टैब। अब स्टॉक आइटम पहले हमें बैच नंबर को ऑन कर लेना, कहीं पे जब हम बारी बारी, क्योंकि हर आइटम का अलग अलग बैच नंबर होगा, तो हमें आइटम क्रिएट बैच नंबर को ऑन कर लेना, आ जाएगा कहाँ, और यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेन बैच वाइज डी और बैच, यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करनी है। मैन्युफैक्चरिंग कब आएगा, जब आप स्टॉक आइटम
ऑप्शन ऑप्शन को हम वहीं अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिया प्राइस डिटेल ऑप्शन किया वाला व्याक्सफुल और कंट्रोल कंट्रोल करने के बाद स्टेप से बैक करेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे आइटम आइटम क्या देंगे डोलो बड़ी में यहाँ पे 10 टैबलेट बराबर। अब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन को यस करना है बाद ट्रैक डेट एक्सपायरी डेट तो तीनों ऑप्शन को लगातार हम क्या करना है यस का बेनिफिट कब मिलेगा जब आप परचेस कर जैसे गोडाउन परचेस कर गोडाउन का ऑप्शन दे रहा है कहाँ पर मंगाना है उसी तरह बैच नंबर क्या लिखिए इस मिनट और स्टैंडर्ड कम क्या करेंगे यहाँ पर स्टेप इसको हम 70 दोनों को अगला इम्प्रेक्स की रहेगा 4 रुपया पर टैब यहाँ पे 4 लिखेंगे हमने वर्ड यूनिट इस टैब में कन्वर्ट करने के लिए प्रेस करेंगे तो हम बेचेंगे 6 रुपया अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे हम एक कॉमन ले 10 टैबलेट बराबर एक जैसी जैसी दवा रही किसी 15 आता है तो अब जो दवा लिखेंगे जैसा उसका पत्ता रहेगा वैसा हम डाल देंगे वहाँ पर लिखिए कॉमन ले लिए 10 टैबलेट बराबर एक आपका ये पैकेजिंग जो है 18 रुपया पर टैबलेट 18 आ रहा है तो टैब में कन्वर्ट करने के लिए हम और ठीक है उसके बाद बोलो हो गया टैगजिन हो गया 48 रुपये आप लेंगे ए है क्या था ये 48 रुपये करेंगे 55 रुपये तो यस करने अब इसके आ जाएंगे वाउचर और यहाँ पे पार्टी नेम अल्ट प्लस सी करके इधर बना लेंगे परचेस अकाउंट पहला आइटम जैसे एविल ध्यान दीजिए आइटम में लिखे एविल के लिए यहाँ पे आप बैच नंबर डॉट नंबर यहाँ पे दिया है न्यू नंबर जैसे इंटरप्रेस अब वो बैच नंबर आपको यहाँ पे जो बैच नंबर ए बी आप लिखेंगे आई ये हो गया उसका बात आ रही है क्वालिटी की हम कितना 22 टैग यहाँ लिखेंगे 22 और साथ में 22 टैग या 0 स्टेप 48 रुपये के हिसाब से 105 रुपये 60 पैसे अब इसमें आसानी से राउंड ऑफ करना हो तो राउंड ऑफ एट अब बताती है मैन्युफैक्चरिंग डेट यहाँ पे आर क्या आ रहा है अप्रैल आ रहा है कि आपका जो भी एंट्री अप्रैल को अगर इस डेट को चेंज करना है तो आप चेंज कर ठीक है देखिए अगर अप्रैल ही रहना चाह रहे हैं लेकिन बात करें दे सकते मंथ में दीजिए अगर मैं बोलूँ कि 245 दिन 5 डेज ले ठीक है अगर बात करें इसको मुझे मंथ के मतलब डेट में देना है आप क्या करें अप्रैल जो है चौथा महीना है अगर मैं 1-8 लिखूँ 2000 कौन सा चल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त आएगा वो 2024 का ही आएगा यहाँ पे मैं 1-8 लिख रहा हूँ क्या रहा है ठीक अगर मैं 1-2 लिखूँ क्या आएगा फरवरी किसका
24 का तो फरवरी बीत गया ना, अब किसका आएगा, 25 का आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर 4 के पहले ले रहे हैं यानी कि हमेशा एक लेना, डेट तो एक ही रहेगा, के बीच में जो मंथ है अगर एक दिन तक ले रहे हैं तो 2025 का लेगा, लेकिन जैसे 4-5 लेंगे फिर है बाद में लेंगे 5-6-7 9 तक जितना लेंगे यहाँ पे आप अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीने के बाद अगला क्या है, सोलो। सोलो का बैच नंबर क्या है, BOL 111, क्योंकि हमारा पहला आइटम था कितना है 3। ठीक, अब अगर इसको हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1 - 5 के बाद क्या पड़ेगा, 5 2023 ले लिया। ठीक, अब इसको मैं लिख रहा हूँ 1 - 7 चलेगा, राइट। अगर 24 का लेना है तो आपको फिर पूरा लिखना पड़ेगा 1 - 7 माइनस, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अगर बस दिन दे रहे हैं, मंथ दे रहे हैं तो वो उसी साल का लेगा जिस साल में मैन्युफैक्चर, अगर उसके 1 साल 2 साल बढ़ा के लिखना है तो आपको पूरा डेट लिखना पड़ेगा, इस महीने में तारीख को साल का। अगर इसको 1 - 4 चलिए, और 1 - 2 यानी एक बार में जिसका एक बार हम दो का डिटेल यहाँ पर फिर ऑप्शन देना न्यू नंबर का। अगर देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम जब स्टॉक में हमारा पुराना सामान बचा हुआ हमने फिर वही चीज ऑर्डर कर दी, वो भी तो उसका तो फिर बैच नंबर होगा ना, आइटम तो डोलो ही रहेगा, अलग अलग डेट पे आया है तो हम क्या करेंगे, आइटम रहेगा बैच नंबर। मान लीजिए पहले से जो स्टॉक में था क्या डोलो ऑर्डर किया है, अगर सिचुएशन आइटम तो एक ही है, हम क्या करेंगे उसका बैच नंबर अलग ले लेंगे। अगर दूसरा वाला जो नया ऑर्डर किया है बैच नंबर लेंगे, वो ले लेगा। अगर जो नया ऑर्डर किया वो भी आपका बैच नंबर सेम ही है तो फिर भी आपको, क्योंकि सारी मिनिस्ट्री अलग है ना, ग्राहक को आप तो एक्स्ट्रा चीज सेल करेंगे नहीं, बोले ना बैच नंबर कोई दिक्कत नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे इंड ऑफ लिस्ट सोलो के बाद इम्प्रेस वीक, इम्प्रेस वीक का नंबर क्या है, NIM, और मैं इसको 1 - 12 12 बोले तो इम्प्रेस वीक के बाद, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर जब यहाँ पे हम खरीद टैब में और हमने तो दिया गया टैब में दिया गया अगर यहाँ पर हम 15 बस क्या लिखते हैं, 15 लिख दें और बस इंटर प्रेस है तो क्या आएगा, टैब आएगा स्ट्रिप आएगा, क्यों, क्योंकि बड़ी यूनिट आपने क्या लिया था 15 स्ट्रिप ले रहा है और कोष्टक में कितना 150 टैब, जबकि हम खरीद कितना 15 टैब खरीद रहे हैं। आपको करना क्या है कि यहाँ पे 15 के लिखने के बाद साथ में क्या, अब इंटर बटन 1 हो जाएगा, डायरी हम इसको मान लीजिए 200 दिन, ठीक है। टोटल हम 14.70 स्ट्रिप, और यहाँ पे अगर हम राउंड अप ऐड करना है राउंड अप अगर हम ऐड करेंगे तो Alt+C राउंड ऑफ हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ पे वॉइस राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग, कंट्रोल है, तो 60 था यानी कितना कर दिया वो 91 कर दिया, ठीक है। ये पहले का डिस्काउंट परचेस करने के बाद आप आपके ये तो सामान पहले से आ जाएगा, अपने यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक समरी वो डिटेल आपको नहीं, कब ये खरीदा गया है, क्या है मैन्युफैक्चर, आपको बस ये दिख जाएगा कि हमारा जो आइटम है पीस हमारे पास कितना बचा हुआ वो स्टॉक समरी दिखाएगा। लेकिन अगर ये देखना है कि हमारा जो दवा परचेस की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट, बैच नंबर,
आपका आ जाएंगे हम डिस्प्ले में, बुक में नेम ऑफ आइटम, आइटम को देखना होगा, उस आइटम को यहाँ पर जैसे बिल का बैच नंबर जाएगी, इंटर बटन प्रेस करेंगे, अब उसका डिटेल दिखेगा। अब आइटम टेबल आपने नकद खरीदा तो कैश आ गया, और मतलब कितना परचेज, आउटवर्ड कितना, हर एक आइटम। हाँ, यहाँ पे आप एक साथ नहीं देखते, यहाँ पे आइटम में बारी बारी यहाँ पे सेलेक्ट में देखना। अब अच्छा, अगर हम सेल कर रहे हैं, सेल करते समय क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट आएगा, सेल करते समय क्या एक्सपायरी, क्योंकि सेल करते समय हम ये एश्योर, हमारा जो दवा है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, कस्टमर को हम बेच रहे हैं न दवा बेचे, है मैन्युफैक्चरिंग से कोई मतलब नहीं है। आप जब परचेस कर, आप ध्यान दिए होंगे ना कि दवा मैन्युफैक्चर है तभी आप परचेस कीजिए। अगर मैं सिर्फ और यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे अल्ट प्लस करके एक बन जाएगा, जाएगा काउंट कंट्रोल है। अब जैसे मैं ए बिल ले रहा हूँ, बिल का देखिए यहाँ पे बैच नंबर बता रहा है, एक्सपायरी डेट बता रहा है और कितनी क्वांटिटी है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका एक्सपायर हो गया होगा तो आप नहीं सेल करेंगे, अगर एक्सपायर नहीं तो क्या करेंगे, आप सेल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, ऑटोमेटिक लेने के बाद, और यहाँ मान लीजिए हमारे पास कुछ टिप है, मैं यहाँ पर 10 टैबलेट, अब दोबारा फिर से वही आइटम आ रहा है, हमें एक बार हमने लिया लेते ना, अब दोबारा क्या करेंगे, अब बताइएगा हमारे पास जो स्टॉक 1.2, ठीक, इंटर बटन पे बढ़िया नहीं, 22 टैबलेट खरीदा था, 12 टैबलेट, ठीक है। और कितने 12 टैबलेट जो वो कितने का वैल्यू है, अगर ये पूछे जो 12 टैबलेट बचा वो कितने का वैल्यू है, तो स्टॉक बचा 57 का वैल्यू। टेबिल को बेचने में कितने का प्रॉफिट हुआ, एब्सोल्यूट मतलब 7 रुपए का प्रॉफिट, ठीक। ये था आपका बेस्ट। अभी कुछ बस करना क्या है, आपको पहले से जो पहले बैच नंबर ऑन कर लेना है, स्टॉक आइटम करते समय ऑप्शन को यस करना है, सेम प्रोसेस है जैसे गोडाउन में हम परचेस कर, वहाँ पे हमें बैच, यहाँ पे देखिए आइटम लिए का बैच नंबर अलग था ना, यहाँ पर हम सेल कर रहे हैं। पहले तो आपको यहाँ पर आइटम नेम सेट करना पड़ेगा, कौन सा आइटम सेल करना है, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर निम्न स्पीकर लिखा देगा वो बैच नंबर का, ये आपका इसमें, हाँ ले लेगा वो, बैच नंबर में डाल सकते कोई, यहाँ पे कोई वो बाउंडेशन आप 6 अंक का डालिए, 4 अंक का डालिए, और बड़ा होता है। अभी कुछ पूछ, अच्छा, इसको अगर मैं इसमें गोडाउन ऑन कर दूँ तो, अगर मैं इसमें गोडाउन ऑन कर दूँ, अब बोले तो कि परचेस कर, बताइए क्या था, बैच नंबर को गोडाउन के साथ ऐड करेंगे, डेस्टिनेशन सोर्स से तो वो बैच नंबर ऑटोमेटिक कर लेगा, लेकिन डेस्टिनेशन का डिटेल, ये एजुकेशनल मोड की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे में ऑटोमेटिक उठा लेगा, देख लीजिएगा। पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जितना भी सामान परचेज कर दो, अब F11 गोडाउन भी करना, यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन को, ठीक, नहीं तो फिर सोलो की फिर आपको यहाँ पर पहले कंपनी बतानी पड़ेगी, कौन कौन सी, आपको कितने mg का है, तो 50 mg का आता है, फिर कितने, अगर सिर्फ अगर डोलो को बताइए कौन कौन सी कंपनी है,
ठीक है। दवाओं का जो है आप अपने से कंपनी डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो उसकी कैटेगरी होगी वो उसके एमजी के बेस पर, एमजी के बेस पे और कोई है? नहीं, तो डोलो तो जाहिर सी, अच्छा डोलो किसके लिए, फीवर के लिए कि दर्द के लिए? फीवर के लिए। कैटेगरी कैसे कर, वही ना एमजी के बेस पर, हर दवाओं के एमजी के बेस पर हो जाएगी, कुछ अलग होते हैं। जैसे अब एक होता है कि जैसे ली 52 फीवर का आता है, फिर टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है। अगर सिर्फ यहाँ पे लिए आप क्या, ली 52, अब इसको कंपनी में हिमालय और कोई कंपनी का आती होंगी ना, अब उसको कर सकते हैं यहाँ पे कैटेगराइज, इसकी सिरप है कि आपका टैबलेट है, वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। अगर एक दवा है उसका टैबलेट भी आ रहा है उसका सिरप भी आ रहा है, तो नेचर के बेस पर कैच कर देंगे, लेकिन दवा एक ही है, अब वहाँ पर ना इसका टैबलेट इसका सिरप तो आता नहीं डोलो, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप कैटेगरी बस एक ही बनाएंगे ना, चलेगा वो, कंट्रोल है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या बता रहे हैं कि हमारे पास चूंकि एक ही आइटम है, मेडिसिन है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा मेन लोकेशन रहेगा, एक हम वो ले रहे हैं, आ जाएंगे इन्वेंटिफिकेशन और क्रिएट, मान लीजिए कि यहाँ पे जैदोपुर, जब से बैक करेंगे, अब देखेंगे ये भी परचेस की तो हमने डिलीट कर दिए थे, अब मैं दोबारा परचेस बोले, परचेस आइटम हमारा। अब हमसे पहले क्या पूछेगा, आप सामान कहाँ मंगाना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पहले न्यू नंबर, और क्या था हमारा, सिविल है और 44, मैं दो आइटम का बता दे रहा हूँ बस, 22 जाएगा, 22 साथ में उसका 1 - 7, उसके बाद टेबल के बाद एक आइटम को एल, डायरेक्ट है 1 - अब देखेंगे हमारे स्टॉक में सिर्फ वही आइटम है। अब यहाँ पर बैच नंबर को देख के इन्वेंट्री बुक यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर दिया गया बाकी जो बैच नंबर। अब अगर हमें देखना है गोडाउन, तो आ जाएंगे स्टॉक इन्वेंट्री, हमने परचेस की आधा जो है, या आधा जितना भी हो गोडाउन में भेजना, गोडाउन में भेजना वाउचर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में, यहाँ पे जैसे हम पहला टेबल है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, हमको क्या करना है, 2.2 है ना, तो हम कितना 10 टैबलेट, उसके बाद एबी के बाद क्या करते हैं, डोलो, डोलो कितना है, कहाँ से है, वो L2, तो हमारे पास कितना है, 3 है, तो मैं यहाँ पर 2 स्ट्रिप, सोर्स में देखेंगे तो हमारा जैसे हमने आइटम मैन्युफैक्चर उसका बैच सब आ रहा है, लेकिन जहाँ डेस्टिनेशन जहाँ हमें भिजवाना है, वहाँ पे अगर एबल, अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कहाँ भेजना हमें, जैदोपुर, यहाँ पे उसका बैच नंबर, यही दिक्कत। अब यहाँ पर फिर आपको बैच नंबर डालना पड़ेगा, क्या है ना, आई, हम वहाँ से उठा रहे हैं 10, सारी डेट। अब देखिए ये दिक्कत है, बार बार फिर आपको स्टॉक देखना, प्रिंट निकालेंगे ना, बार बार देखना पड़ेगा, हमारा 1 - 7 एजुकेशन मोड, एबी की बात क्या है, बोलो,
दोनों भी TOL 2 उठाया हमने, 2 1 माइनस चेक करेंगे, आ जाएंगे। देखिए हमारे पास बैच नंबर के साथ जोड़ेंगे तो यही दिक्कत है कि आपको वहाँ पे बैच नंबर नहीं देगा। अच्छा, कितने लोग चेक किए हैं बढ़ा घटा के? अच्छा, बढ़ाने पर क्या स्टॉक में क्वांटिटी बढ़ जा रही है कि नहीं? बढ़ रही है? मतलब बिना परचेज की स्टॉक बढ़ जा रहा है? और कोई ट्राई? जैसे हम यहाँ पे अगर हम बात करें सोर्स का, जैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से अगर हम 2 पीस भेज रहे हैं और यहाँ पर 1 करें तो अच्छा, टोटल अगर मान लीजिए कि हमारे पास कितना स्टॉक में 3 पीस है ना? तो 2 भेज रहे हैं तो हमारा जो मेन लोकेशन, यानी कि ये मेन लोकेशन क्या होता है मान के लिए, मेन लोकेशन देगा क्वांटिटी। टोटल आज देखिए, टोटल हमारे पास स्टॉक में कितना है, 3 पीस में। स्टॉक में देखिएगा, अभी ध्यान दीजिएगा। ये एक मिनट, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। सोर्स मतलब कि हमारा जो उठाता है, हम कहाँ से उठाते हैं, मेन लोकेशन से। ये मान लीजिए हमारा है सिधारी पे, कोई भी आइटम जो हमारे पास मान लीजिए 3 पीस में, ठीक है, एक मिनट रुकिए, कोई भी स्टॉक आइटम कितने पीस में है, 3 पीस में। मैं सोर्स यानी कि मेन लोकेशन से 2 पीस भेज रहा हूँ, तो हमारे पास मेन लोकेशन कितना बचा, 1 पीस बचेगा ना। और यहाँ पे मैंने कम कर दिया क्या, 1 आइटम कम कर दिया। अब बताइए क्या होगा, डेस्टिनेशन पर वो सामान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वहां पे कितना पहुंचेगा, 1 पहुंचेगा। और यहाँ मेल इलेक्शन कितना था, 1 पहले से था। अभी टोटल कितना हो गया, 2। 1 कहाँ गया फिर, यानी कि जो आपने यहाँ पर सोर्स से यहाँ पर क्वांटिटी 1 माइनस किया, वही क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा। यानी कि डेस्टिनेशन पे यानी सिधारी पे 1 पीस दिखाएगा, फिर मेल लोकेशन दिखाएगा टू स्टॉक 2। एक आप यहाँ पर जो कम किए थे 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सौरभ जो ग्रुप में भेजा था मैसेज, क्वांटिटी नहीं है लेकिन अमाउंट बढ़ जा रहा है। कोई पूछा था अमाउंट बढ़ रहा है तो किस आइटम में बढ़ रहा है, वो टायर में ही बढ़ रहा है कि अलग से कहीं बढ़ जा रहा है वो, ठीक। मतलब अगर यहाँ पर जैसे यहाँ तो घटाया, अमाउंट घटेगा, 2 के बजाय यहाँ 3 कर देते, अमाउंट बढ़ेगा ना, उसमें बढ़ेगा। जो आइटम है दूसरे आइटम बढ़ेगा, आइटम में। तो कुछ डाउट नहीं ना अभी बैच नंबर में? एक बार बैच नंबर का प्रिंट करिएगा, नहीं आएगा उसको दोबारा पूछ लीजिए। स्टॉक समझ में कि गोडाउन पे?
आइटम क्या था आपका? अल्ट प्लस बैच नंबर अगर नहीं कहाँ मंगाना हमें? कितना माने? हो गया? अब क्या करना? यही ना? कल हमने परचेज कितना? 5 पीस। आउटवर्ड हमने फिल किया स्टॉक जनरल। वही वही चेक करके बोला था ना कि मतलब घटा के देखिए बढ़ा देंगे इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है वही check। हमने टोटल 5 पीस ना। नहीं तो 3 पीस बचा यहाँ पर। हैदरपुर में आएंगे तो यहाँ पर कितना? स्टॉक समरी आपको वहाँ पर 8 दिख रहा है। ये सही है ना? जब आप बढ़ाएं तो जुड़ेगा उसमें। वर्ड में 8 हो गया है। एक मिनट गई इसको मैं चेक करूंगा। इसका मैं वैल्यू एक बार चेक। चलिए तो मैं एक बार अपने सिस्टम करूंगा एक बार, ठीक है?